हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपको एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज क्लास 10 के जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे, जो प्रश्न नंबर 50 से लेकर के प्रश्न नंबर 60 तक के प्रश्नों को बताया जाएगा। पिछले वीडियो में प्रश्न नंबर 1 से लेकर के प्रश्न नंबर 40 तक के महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया गया था। यदि उस भाग का वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जाकर के उस भाग का वीडियो आप देख सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 50 क्या है? तो प्रश्न नंबर 50 दिया गया है, श्वसन क्रिया को परिभाषित कीजिए। मतलब श्वसन क्रिया किसे कहते हैं तथा बताइए कि इस क्रिया में किस प्रकार की ऊर्जा एटीपी में स्थानांतरित होती हैं। तो श्वसन की परिभाषा क्या है? बहुत आसान परिभाषा है। इसका उत्तर होगा सजीव कोशिकाओं में, जो सजीव कोशिकाओं होती हैं उसमें भोज्य पदार्थों को जैव रासायनिक ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। बताइए कितना आसान परिभाषा है। सजीव कोशिकाओं में भोज्य पदार्थों को जैव रासायनिक ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। श्वसन क्रिया में इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र द्वारा ऊर्जा एटीपी में क्या होता है? स्थानांतरित तो होती हैं। तो समझ में आ गया होगा कि जो श्वसन क्रिया होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह परिवहन तंत्र द्वारा क्या करते हैं? ऊर्जा एटीपी में स्थानांतरित होती हैं। तो प्रश्न नंबर 51 क्या है? और ये प्रश्न नंबर 51 जो बहुत ही आईएमपी प्रश्न है, धमनी, शिरा एवं केशिका में पारस्परिक संबंध का नामांकित चित्र बनाइए। मतलब धमनी में, शिरा में और केशिका में परस्पर जो है संबंध बताना है। तो यहाँ चित्र देख लीजिए, इसमें कौन धमनी है, कौन शिरा है। अब देखिए यहाँ पे बना है, ये धमनियाँ हैं और यह जो बना हुआ है यह धमनिका है, केशिकाएं हैं। और यहाँ पे जो बना है शिरा, केशिकाएं हैं। और ये भी जो है क्या है? शिराएं हैं। और ये भी क्या है? शिरा हैं। तो समझ में आ रहा होगा कि इसमें शिरा और धमनी कौन कौन है। यहाँ पे जो देख रहे हैं मोटा वाला जो दिखाई दे रहा है, ये सब क्या हैं? ये सब क्या है? धमनियाँ हैं। और ये बीच वाला जो देख रहे हैं क्या? धमनिका है। और यह जो बना है किनारे जो देख रहे हैं इसका नाम क्या है? केशिकाएं हैं। तो समझ में आ गया होगा। तो इस चित्र को चाहे तो आप सभी विद्यार्थी शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। अब प्रश्न है, धमनी किसे कहते हैं? पल्मोनरी धमनी में किस प्रकार का जो है रक्त पाया जाता है? तो किस प्रकार का रक्त पाया जाता है? तो ध्यान देंगे, जो रक्त वाहिनियां रक्त का वितरण करती हैं धमनी कहलाती हैं। जो रक्त वाहिनियां जो होती हैं वह रक्त का क्या करती हैं? वितरण करती हैं, वो धमनी कहलाती हैं। और पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त पाया जाता है। पल्मोनरी धमनी में कौन सा रक्त पाया जाता है? अशुद्ध रक्त पाया जाता है। तो समझ में आ रहा होगा। तो अगला प्रश्न है, और ये देख सकते हैं 2020 के जो है एनए पेपर कोड में पूछा गया है, पीत रस क्या है, यह कहाँ बनता है, इसके कार्यों का उल्लेख कीजिए। यह प्रश्न बहुत आईएमपी है। तो लिखेंगे यकृत कोशिकाओं में पीत रस जो है क्या होता है? स्रावित होता है। और ये भोजन के पाचन में सहायक होता है। तो यकृत मतलब जो क्या होता है? लीवर उसको कहा जाता है। तो यकृत कोशिकाओं से पीत रस क्या होता है? स्रावित होता है। और यह जो है भोजन के पाचन में क्या होता है? सहायक होता है। यकृत में स्थित पित्ताशय में स्राव संचित रहता है। पीत रस भोजन के माध्यम को क्या करता है? क्षारी बनाता है। वसा में जो क्या करता है? इमलीशीकरण करता है। और जो है और जीवाणुओं को क्या करता है? नष्ट करता है। तो समझ में आ गया होगा कि यकृत कोशिकाओं से पीत रस जो है स्रावित होता है। और यह भोजन के पाचन में क्या है? सहायक होता है। यकृत में स्थित जो पित्ताशय में संचित रहता है, पीत रस भोजन के माध्यम से क्या करता है? क्षारी बनाता है, वसा को इमलीशीकरण करता है और जीवाणुओं को क्या करता है? नष्ट करता है। तो अब अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? 54 जो प्रश्न देखेंगे, कैलोरी ऊर्जा से क्या तात्पर्य है? कैलोरी ऊर्जा क्या होता है? तो भोजन के जैव रासायनिक ऑक्सीकरण से प्राप्त ऊर्जा
कैलोरी में मापा जाता है। जो कैलोरी में क्या मापा जाता है, रासायनिक ऑक्सीकरण से जो है, जो भोजन के जैव रासायनिक ऑक्सीकरण से प्राप्त जो ऊर्जा होता है उस ऊर्जा को कैलोरी से मापा जाता है। कैलोरी ऊर्जा की क्या है, इकाई होती है। एक कैलोरी ऊर्जा 1 मिली जल के ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.1 कैलोरी, 1 ग्राम प्रोटीन से 4.1 कैलोरी, 1 ग्राम वसा में 9.3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो याद रखिएगा, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितना कैलोरी ऊष्मा रहती हैं, तो 4.1 कैलोरी जो है ऊष्मा होती हैं, और 1 ग्राम प्रोटीन में 4.1 कैलोरी होती हैं, और 1 ग्राम वसा में 9.3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती हैं। तो प्रश्न नंबर 55 है, पाचक एंजाइमों का क्या तात्पर्य है। पाचक जो एंजाइम होते हैं उनका क्या कार्य होते हैं, तो लिखेंगे पाचक एंजाइम जटिल और घुलनशील कार्बनिक पदार्थों के बंधों को तोड़कर उन्हें सरल घुलनशील एकल इकाइयों में क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। जो पाचन एंजाइम होते हैं वह जटिल और घुलनशील कार्बनिक जो पदार्थ होते हैं उनको बंधों को क्या करते हैं, तोड़ करके उन्हें सरल घुलनशील एकल इकाइयों में बदल देते हैं। तो अब अगला प्रश्न है, पक्ष मस्तिष्क उस भाग का नाम बताइए जो श्वसन को नियंत्रित करता है। जो पक्ष मस्तिष्क जो होते हैं, मस्तिष्क में 3 भाग होते हैं, आप लोग जानते होंगे। तो यहाँ पक्ष मस्तिष्क का उस भाग का नाम बताइए जो श्वसन को क्या करता है, नियंत्रित करता है। तो पक्ष मस्तिष्क जो है, मेंडुला जो होता है वह श्वसन को क्या करता है, नियंत्रित करता है। बहुत आसान प्रश्न था ये भी। अगला प्रश्न है, किस जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों को उपयोग किया जाता है। किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज, लवण, जल, विटामिन आदि जो हैं वो जीव द्वारा जो है कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। बहुत आसान भी प्रश्न है, तो आप सभी विद्यार्थी चाहे तो इसको शॉर्ट स्क्रीन भी ले सकते हैं। और यह प्रश्न तो बहुत ही आईएमपी है। प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रिया का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जो है जल के उपस्थिति में और सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल के उपस्थिति में जब क्रिया करती हैं तो ग्लूकोज बनती हैं, उसके साथ जल भी मिलती है और ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती हैं। तो यह जो है रिएक्शन को जो है इसी को क्या कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का रासायनिक सूत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है, एंजाइम क्या होते हैं। एंजाइम का एक प्रमुख कार्य लिखिए। एंजाइम क्या है, तो उत्तर होगा एंजाइम जो है यह प्रोटीन युक्त कार्बनिक पदार्थ हैं। सामान्यतः एंजाइम सरल घुलनशील प्रोटीन के बने होते हैं। कुछ एंजाइम परिसंयुक्त होते हैं। तो ध्यान देंगे, यह प्रोटीन युक्त कार्बनिक पदार्थ होते हैं, मतलब उनके जो है प्रोटीन युक्त में कार्बनिक पदार्थ का क्या होता है, मिश्रण होता है। वह सामान्यतः एंजाइम सरल घुलनशील प्रोटीन से क्या होते हैं, बने होते हैं। अब इनका कार्य क्या होता है, तो इनका कार्य को समझ लेंगे। हाइड्रोलेज समूह, हाइड्रोलेज समूह में क्या है कि एंजाइम पाचन क्रिया में जटिल कार्बनिक पदार्थ का जल अपघटन करके इन्हें सरल अणुओं में क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। तो इनका कार्य भी जो है क्या होते हैं, पाचन क्रिया, जो पाचन की क्रिया होती है उस क्रिया में जटिल कार्बनिक पदार्थ का जल अपघटन करके इन्हें क्या करते हैं, सरल अणुओं में क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में वसा का पाचन कहाँ होता है। हमारे शरीर में जो वसा होता है, वसा का जो है पाचन कहाँ पे किया जाता है, तो शरीर में वसा का पाचन कहाँ कहाँ होता है, तो वसा का पाचन आमाशय में, क्षुद्रांत में, लाइपेज के एंजाइम के सहायता से होता है। तो वसा का पाचन एंजाइम क्षुद्रांत में लाइपेज एंजाइम के सहायता से होता है। लाइपेज वसा को ग्लिसरॉल तथा वसी अम्ल में क्या करता है, बदल देता है।
तो यह प्रश्न बहुत ही आईएमपी है, तो इस प्रश्न को आप सभी विद्यार्थी जरूर तैयार कर लीजिएगा। तो हमारे शरीर में वसा का पाचन कहाँ होता है, तो पाचन अमाशय के शुद्रांत में लाइपेज एंजाइम के सहायता से होता है। तो आज के इस वीडियो में 10 प्रश्नों को जो है हल करके महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया गया। तो आज का वीडियो कैसा था आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।